ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400XC जो अभी नई बाइक आई है उसके बारे में मुझे ये लगता है कि ट्रायम्फ एक्चुअली वेस्टिंग टाइम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए आज का वीडियो 3 पार्ट में मैं आगे बढ़ाऊँगा। फर्स्ट पार्ट जो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400XC है इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस जो 400X है इसमें दिए गए हैं कंपनी के थ्रू। और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे क्या ये जो चेंजेस किए गए हैं ये एक्चुअली इतने मैटर करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या क्या चेंजेस ट्रायम्फ एक्चुअली दे सकता था, इसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट, व्हाई एक्चुअली ट्रायम्फ इज़ वेस्टिंग टाइम, इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस देके जोर देके बात करेंगे। और आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X में पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और बहुत सारी मैंने लद्दाख स्पीति लंबी लंबी राइडें की हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं 400XC, ये बाइक क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू 400X। तो सबसे पहले अगर बात करें जो सबसे बड़ा जो चेंज जिसको कंपनी बहुत ज़्यादा मार्केट कर रही है वो है इसके व्हील्स। जो अलॉय व्हील्स आते हैं 400X में, इसमें चेंज करके दिए गए हैं स्पोक्ड ट्यूबलेस रिम्स जो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं जब आप ऑफ रोड राइड करते हैं, ट्रेल राइड करते हैं। अलॉय व्हील एक्चुअली बेंड हो जाता है और क्रैक हो जाता है, लेकिन ये बेंड होने के बाद भी काम करता है और बाइक आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही बाइक आपका रन नहीं कर पाएगा। ये हल्का सा बेंड होगा लेकिन चलता रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्टील और आयरन का बना होता है। और जो अलॉय व्हील है वो कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय होता है जो कि ब्रेक हो जाता है, जो कि हार्ड होता है, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज और दिया गया है, बाइक में कुछ एक्सेसरीज़ लगा दी गई हैं, जैसे कि एक फ्रंट में विंड स्क्रीन लगा दी गई है बाइक का जो कलर है उसके हिसाब से, और बाइक में फ्रंट जो मड गार्ड हाई माउंटेड जो गार्ड है वो दे दिया गया है जो पुरानी 400X में एज ए एक्सेसरी आता था। और एक लोअर इंजन गार्ड भी इस बाइक में लगा दिया गया है क्योंकि ये बाइक ज़्यादा फोकस करती है ऑफ रोड राइड को लेके, थोड़ा ज़्यादा उस एडवेंचर को लेके थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट करती है, तो सेफ्टी के लिहाज से इसे भी लगा दिया गया है। एक चेंज इसमें और किया गया है, दोनों ही लीवर्स रेस और क्लच वाले एडजस्टेबल दे दिए गए हैं जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से लग रहा है, एक्चुअली जो अपडेट छोटा सा लग रहा है। और इसके अलावा 3 कलर बाइक में आते हैं, येलो, वाइट को जो भी ये बोल रहे हैं वनीला वाइट, और एक ब्लैक जिसको एक ग्रेनाइट बोल रहे हैं। तो ब्लैक, येलो एंड वाइट 3 कलर आए हैं, तीनों कलर अच्छे लग रहे हैं। एक इसमें जो सीट कवर है जो ब्राउन कलर आता था 400X में, इसमें ब्लैक कलर का दे दिया है। बाइक का टोटल ओवरऑल जो वेट है 185 से इंक्रीज़ होके 190 kg तक पहुंच गया है। 5 किलो का वेट जो मुझे लगता है जो भी एक्सेसरीज लगाई हैं, विंड स्क्रीन, लोअर इंजन गार्ड, और हो सकता है थोड़ा बहुत वेट रिम से भी अपग्रेड हुआ हो, जिसकी वजह से जो पूरा जो ओवरऑल एक बाइक का वेट है वो 185 से 190 ग्राम्स तक पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रिम चेंज करने से या छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करने से एक बाइक जो एग्जिस्टिंग है उसकी जगह ले पाएगी नई बाइक, जिसको एक नया बाइक का नाम दे दिया जाएगा, या वो एक नई बाइक अपने आप में कहलाएगी? अगर ऐसा है तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो ट्यूब वाले स्पोक रिम के साथ आती थी, जब उन्होंने 10 या 11 महीने बाद ट्यूबलेस वाले स्पोक रिम जब मार्केट में निकाले एज एक्सेसरी, तो क्या उन्हें भी एक नई बाइक निकाल देनी चाहिए थी? क्या इन छोटी मोटी चीज़ों से कुछ और मैटर करता है? क्योंकि जो भी डिफरेंसेस मैंने अभी तक आपको गिनवाए हैं उनके अलावा पूरी बाइक में कोई भी चेंज नहीं है। और एक्चुअली जो चेंज होने चाहिए थे वो कौन कौन से हो सकते थे जो ट्रायम्फ ने यहाँ पे मिस किए हैं, उनकी हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आप बाइक को जहाँ पे पोजीशन कर रहे हो, एक जो स्क्रैम्बलर 400X थी वो आपकी सॉफ्ट ऑफ रोडर थी हाईवे के लिए और ट्रेल राइडिंग के लिए, थोड़ा सा वो माइल्ड आप दोनों जगह पे यूज़ कर सकते थे, टूरिंग वगैरह सब कर सकते थे। इस बाइक को आप जब लॉन्च कर रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि ये बाइक मोर ऑफ रोड कैपेबल है। क्या एक्चुअली है? सिर्फ रिम चेंज करने से नहीं, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आती हैं आपकी मेनली सस्पेंशन से। सस्पेंशन का सेटअप इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। 150 mm का 400X में आता था और 400XC में भी 150 mm का ही सस्पेंशन ट्रेवल है, जो कि सबसे मैं बोलूँगा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप रिम्स दे रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि इसे ट्रेल पे जाके चलाइए, और आप सेम सस्पेंशन सेटअप दे रहे हो, तो वो उनका जो एक राइड का जो एक फ़न का जो एडवेंचर का जो जंप कराने का जो एक वो कैपेबिलिटीज़ है वो लिमिटेड रहेगी। उसमें रिस्क उतना ही रहेगा, सिर्फ आपका रिम ब्रेक नहीं होगा लेकिन आपके जो सस्पेंशन है वो टच होंगे, तो उनका ट्रैवल है बहुत कम है। एटलीस्ट 200 mm का ट्रैवल सस्पेंशन, 170 या 180 mm का ट्रैवल सस्पेंशन एटलीस्ट इस बाइक को देना चाहिए था, जिस तरह की पोजीशनिंग इन्होंने की है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा ये क्या कर सकते थे, 13 लीटर का जो फ्यूल टैंक है
वो जो एग्जिस्टिंग बाइक में है सेम इसमें दे दिया है, जो कि 300 किलोमीटर तक की आपको हाईवे पे टूरिंग जब भी मैं करता हूँ तो 300 किलोमीटर तक आराम से बाइक चल जाती है। लेकिन मुद्दा कहाँ पे आता है, जब आप सोचते हो कि और 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का मैं स्ट्रेच ले लेता, लेकिन आप नहीं ले पाते, तो क्या ट्रायम्फ को यहाँ पे 13 लीटर की जगह 15 लीटर का फ्यूल टैंक दे देना चाहिए था? क्या ट्रायम्फ ने इस बाइक का जो कंसोल है ऑफ रोडिंग के लिए या जैसे भी टूरिंग के लिए वो इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो हाई माउंटेड कंसोल नहीं देना चाहिए था? क्या इस बाइक में वो क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं ऐड ऑन कर सकते थे, जो कि ऑलरेडी ये बाइक राइड बाय वायर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ आती है, तो क्रूज़ कंट्रोल लगाना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था इस बाइक में लगाना। तो इस तरह के जो अपग्रेड्स हैं वो दिए नहीं गए हैं, तो छोटा मोटा सा अपग्रेड है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार ये बाइक मोर और लेस सेम बाइक है, एग्जिस्टिंग जो बाइक है, बस उसमें मॉडिफिकेशंस, हाई विंड स्क्रीन, हाई माउंटेड फेंडर, ये मैंने भी अपनी बाइक पे लगाए हुए हैं, तो वो कोई भी लगवा सकता है। और जहाँ तक बात करें एडजस्टेबल लिवर्स की, तो वो आफ्टर मार्केट आते हैं, बहुत सारे लोगों ने लगवा भी रखे हैं। तो वो मुझे लगता है जितने भी मॉडिफिकेशंस दिए हैं, इन सब मॉडिफिकेशंस में एक्चुअली जो रिम्स हैं वो ही ज़्यादा इनका जो मार्केटिंग का पर्पज़ है उसमें दिख रहा है, और वो भी एक्सेसरी का पार्ट हो सकता है अगर थोड़े दिन में वो भी ट्रायम्फ के शोरूम पे मिलने लग जाए। और बाइक में ओवरऑल 27,000 रुपये का जो है एक जो प्रीमियम अमाउंट अब पे किया जा रहा है, 27,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पे, जो कि 400X का प्राइस है 267 लाख एक्स शोरूम, इसका हो गया है 294 लाख एक्स शोरूम। तो जब आप 290 के पास चले जाते हो तो आपको दो मेजर मार्केट के जो प्लेयर हैं, KTM 390 एडवेंचर और हिमालयन 450, ये दो बाइक की जो है ना यार मार्केट में बहुत अभी के लिए पकड़ है। 400X काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे हाई जो माउंटेड विंड स्क्रीन है, टूरिंग कैपेबिलिटीज़ है, हायर लॉन्गर ट्रैवल सस्पेंशन है, सिटिंग एर्गोनॉमिक्स है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब उन चीज़ों की अगर प्राइस कैटेगरी में ये बाइक फॉल करेगी तो लोग ऑब्वियसली उन दोनों बाइक्स को एक ज़्यादा एडवांटेज के रूप में देखेंगे, और उन दोनों बाइक्स के पास एक्चुअली एक HB है एज़ कम्पेयर टू 400XC। अगर मैं वैसे आप लोगों को बोलूं कि ये बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, तो इंजन की परफॉर्मेंस, बाइक की परफॉर्मेंस, 25,000 किलोमीटर चलाई है मैंने, लद्दाख स्पीति 800 किलोमीटर की मैंने नॉन स्टॉप बहुत सारी राइड की हैं। 2 राइड मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँगा। रन ऑफ कच्छ से दिल्ली 1200 किलोमीटर के राउंड है, नॉन स्टॉप मैंने 18 घंटे में इससे कवर अप किया था, जो कि मेरे को कहीं भी ऐसा एज सच फील नहीं हुआ कि बाइक में कहीं से भी पावर फील है या किसी और चीज़ की कमी है। और पांग जो मनाली से भी 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम लोग सीधा दिल्ली आए थे। 800 किलोमीटर की वो राइड थी, जिसमें 500 किलोमीटर या 550 किलोमीटर के अराउंड हिल्स का रास्ता था सिर्फ। तो बाइक काफ़ी कैपेबल है, आज तक कोई भी बाइक में प्रॉब्लम नहीं आई है। इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बाइक के कोई नट बोल्ट्स लूज़ नहीं हुए हैं आज तक। बाइक की जो है सर्विस कॉस्ट बहुत लीस्ट है, मतलब आप कंपेयर करें KTM और हिमालयन से, और ट्रायम्फ का ब्रांड के नाम के साथ आप देखें तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो बहुत कम है। बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, एजिलिटी बहुत अच्छी है। बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, राइड बाय वायर मिलता है, और आप लोगों को इंजन इमोबिलाइज़र मिलता है, टॉर्क असिस्ट क्लच मिलता है, स्लीपर असिस्ट क्लच मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बाइक में हैं। आप ऑफ रोड ऑन रोड जो है आप कर सकते हैं, बाइक का ट्रैक्शन और ABS रियर व्हील का ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बाइक में थी। और अगर मैं एग्जिस्टिंग बाइक की आपको बोलूँ तो जो कैपेबिलिटीज़ उसमें है मोर और लेस सेम ही इसमें है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। क्योंकि जितना भी ऑफ रोड मैंने आज तक किया है, मैंने उसे ऑफ रोड पे 70, 80, 100 की स्पीड पे भी दौड़ाया है। अलॉय व्हील्स तो एग्जिस्टिंग 400X के काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है। आज तक स्पीड का मैंने 1-2 देखा है अलॉय व्हील क्रैक हुआ है, लेकिन 400X का मैंने अभी तक एक भी इशू नहीं देखा है जहाँ पे इसका अलॉय व्हील बेंड हो गया है या फिर क्रैक हो गया है। मैंने पिलियन के साथ भी, वाइफ के साथ भी राइड्स की हैं। अभी तक इस बाइक का रियर व्हील और फ्रंट व्हील दोनों ही एक्सीडेंटली पॉट होल्स में गए हैं। 100-120 की स्पीड तक पे भी गए हैं, लेकिन बाइक के अलॉय रिम को कुछ भी एज सच डैमेज नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या एक्चुअली ये जो सब चेंजेस हैं, ये क्या इतने बड़े चेंजेस है कि आप 400X को छोड़ के
आप 400XC पे 27,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 400X ही लेना चाहूँगा आज भी, नॉट XC, क्योंकि 27,000 रुपये में यार मैं काफ़ी सारे मोड अपनी मर्ज़ी से करा सकता हूँ बाइक में। और रिम जो है वो अलॉय व्हील मच इनफ है इस बाइक के हिसाब से, और इसके अलावा मैं राइडिंग गियर्स ले सकता हूँ 27,000 रुपये में, कई सारे टूर कर सकता हूँ। 27,000 रुपये इज़ अ बिग अमाउंट एक्चुअली फॉर इंडियंस। तो मुझे नहीं लगता कि बाइक दिखने में अपीलिंग लगती है एक बार को, लेकिन आप 400X में एक 2 या 2,500 रुपये का समथिंग विंड स्क्रीन आता है, लोअर इंजन गार्ड भी 2,000-2,500 के अराउंड आता है। तो ये दो चीज़ें हैं। एक हाई माउंटेड अगर आप ये लगवाना चाहें फ्रंट मड गार्ड तो वो भी आप लगवा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें 5-6-7,000 रुपये में आ जाएंगी। स्टिल यू आर गोना सेव 20,000 हैवी अमाउंट इन 400X इफ़ यू बाय द एग्जिस्टिंग बाइक। लेकिन सवाल अभी भी वही है, वाई ट्रायम्फ इज़ एक्चुअली वेस्टिंग टाइम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मार्केट इंडिया में काफ़ी इवॉल्व हो रही है। एडवेंचर टूरर सेगमेंट की जो बाइक्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही हैं। लोग अपनी गैराज में, अपनी पार्किंग में एक बाइक चाहते हैं जो आपके सारे पर्पस सॉल्व करे। जब आपको टूरिंग पे जाना हो, जब आपको ऑफिस जाना हो, जब आपको लोकल ब्रेकफास्ट राइड करनी हो, जब आपको कहीं भी किसी अपने पर्सनल या ऑफिशियल वर्क के लिए कहीं जाना हो, तो आप एक बाइक ऐसी रखें जो आपको टूरिंग पे भी ले जाए, आपका ऑफ रोड ट्रेल पे भी ले जाए, आपको हाईवे पे भी ले जाए, आपको लोकल सिटी राइड में भी काम कराए। तो वो बाइक एक्चुअली लोगों की जो पसंदीदा बन रही है वो है एडवेंचर टूरर बाइक्स। जिस तरह की आप अगर आप देखेंगे मार्केट में जो माहौल चल रहा है, 450 हिमालयन काफ़ी हिट जा रही है। इसके बाद जो अभी रिसेंट जो लॉन्च हुआ है KTM 390, वो और भी एक स्टेप अहेड है। उसके जो फीचर्स है उस बाइक में, जो लाइट वेट है, उसकी जो एजिलिटी है, उस बाइक को काफ़ी ज़्यादा एक स्टेप अहेड ले जाती है 450 हिमालयन से। अब आने वाली अगर जो चीज़ें देखें तो TVS की जो RTX जो आने वाली है बाइक या 300cc की जो बाइक आने वाली है वो भी एडवेंचर सेगमेंट की बाइक है, उसके लीक्स आ गए हैं। इसके बाद बिग जायंट जो भाई साहब डोमिनेट करता है एडवेंचर सेगमेंट में, BMW 450 GS, उसकी टेस्ट राइड इंडियन रोड्स पे शुरू हो गई है। वो भी TVS के साथ मिलके इंडिया में आ रही है। अब यहाँ पे बात आती है क्यों ट्रायम्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस तरह की बाइक्स पे। इस सवाल का जवाब है टाइगर 400। अगर टाइगर 400 लाता है, जो कि ट्रायम्फ बहुत इजीली ला सकता है क्योंकि इंजन उनके पास बना हुआ है, चेसिस उनके पास बनी हुई है, ओवरऑल जो एक प्रोडक्ट है ना उनके पास 70-80% वर्क उन्होंने कर रखा है। सिर्फ बाइक के एर्गोनॉमिक्स, फीचर्स और जो सस्पेंशन, व्हील्स, इन सब चीज़ों पे काम उसे करना है और वो कर लेगा बहुत कम टाइम में। क्योंकि जो RTX आ रही है TVS की, उन्होंने एक नया इंजन डेवलप किया है एक तरह से। जो BMW की GS आ रही है 450 डबल सिलेंडर, वो भी एक तरह से नया इंजन डेवलप कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। इनके पास एग्जिस्टिंग एक सोल्यूशन इनके विद इन कंपनी में अवेलेबल है, मार्केट प्रूवन है, लोगों को पसंद आ रही है बाइक। उसके बावजूद टाइगर 400 या 400 एडवेंचर बाइक ये नहीं ला रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना ट्रायम्फ जो गैप जो मार्केट का उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है और उसे छोड़ रहा है। जो मार्केट का गैप है आज की डेट में, अगर मैं बोलूँ, रॉयल एनफील्ड के बाद ट्रायम्फ इज़ दी ओनली ब्रांड, न्यू ब्रांड जो 300 से 400 सीसी के सेगमेंट में आते ही मार्केट में पकड़ बना ली है। क्योंकि जावा, यज़दी, KTM का भी अभी हालत थोड़ा मार्केट का वैसा चल रहा है, तो 390 एडवेंचर ने आके थोड़ा सुधारा है। अगर आप देखें रॉयल एनफील्ड की टक्कर में कोई भी इंडिया में एज सच बिग प्लेयर नहीं आ पा रहा था। और हाँ, हीरो का जो 440X जो हार्ले डेविडसन के नाम से इन्होंने लॉन्च किया, और हीरो ने खुद भी अपनी 440 जो मैवरिक लॉन्च की थी, वो भी मतलब मार्केट में इतना कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन जब आप बात करते हैं स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की, तो आप देखें भाई साहब अच्छा खासा मार्केट का इन्होंने शेयर ले लिया है और लोगों का ट्रस्ट काफ़ी हद तक बढ़ा है। सर्विस कॉस्ट कम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, रिलायबिलिटी अच्छी है। बाइक में आज तक मुझे कोई ऐसा राइड के दौरान कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि जिसकी वजह से मेरी राइड रुक जाए। क्योंकि 25,000 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट 23,500 किलोमीटर मैंने टूरिंग ही की है। मैं दिल्ली में बाइक अपनी यूज़ ज़्यादा करता नहीं हूँ। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ट्रायम्फ जल्दी से जल्दी 400 टाइगर या एडवेंचर 400 लेके आए मार्केट में। और ये जो बिग प्लेयर्स आ रहे हैं या इंडियन प्लेयर्स आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, ये बहुत देर हो जाएगी आपको जब तक आप अपना प्रोडक्ट लाओगे, क्योंकि अभी तक कोई लीक्स भी नहीं आए हैं टाइगर 400 के।
तो मेरी यही अपील है, बाइक बहुत अच्छी है, रिलायबल है, सारी चीज़ें जो मैंने बोली, उसके बावजूद ट्रायम्फ न जाने क्यों देरी कर रहा है। और 400XC की जहाँ तक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है जो 400X, मेरे हिसाब से आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। और अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक देख ली है और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। आज के लिए टाटा बाय बाय, हasta la vista। और हाँ, अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई मोस्ट प्रोबेबली हर कमेंट का करता हूँ। आज के लिए टाटा।